आई होप आप सबने पायल चूज़ कर ली है। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पायल फर्स्ट यानी 6 नंबर का कार्ड द लवर के कार्ड से कहीं ना कहीं रीडिंग। सो स्टार्ट करते हैं विद द लवर कार्ड। आई एम प्लेसिंग दिस वन इज हियर एंड लेट्स सी नेक्स्ट अदर आई विल टेक आफ्टर दिस। सो सबसे पहले क्या जानना है हमें, पार्टनर के नेम इनिशियल। पार्टनर के नेम इनिशियल क्या है, क्या हो सकते हैं? मे भी हो सकता है कि आप उससे मिल चुके हैं या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात उनके साथ हो। सो लेट्स चेक इट आउट। क्या है नेम इनिशियल्स या कोई नंबर भी अगर आते हैं ये भी मैं आपको बेसिकली बताऊंगी, ठीक है। सो आई हैव रिसीव्ड अ डी। हमारे पास आया हुआ है जे, यू। नंबर 1 की एनर्जी है, इट मीन्स कहीं ना कहीं देखो या तो पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 हो सकता है या फिर इट कैन बी योर्स। उनकी एज कहीं ना कहीं 36 हो सकती है, 41 हो सकती है, 32 दिखाई दे रही है मुझे एंड 33 दिखाई दे रही है, 29 दिखाई दे रही है। इसके अलावा अदर नेम इनिशियल्स आई एम सीइंग द बी, एच, एल है यहाँ पर, ए है हमारे पास। नंबर 3 बार बार आ रहा है, नंबर 3 बार बार आ रहा है। इट कैन भी देखो 3, 12, 21, 30 आपके पार्टनर की ड्यू भी हो सकती है। नेक्स्ट आई एम सीइंग यहाँ पर क्वी की एनर्जी है, नाम है हमारे पास। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ड्यू भी हो सकते हैं, डेट हो सकती है, ठीक है, बर्थ डेट हो सकती है, नेम इनिशियल हो सकते हैं, इसके अलावा एज हो सकते हैं। ये जो चीज़ें आई हैं इसके अंडर आई हुई है। तो यस, इफ रेजोनेट विथ यू डेफिनेटली यू हैव टू क्लेम। नेक्स्ट इसी से कहीं ना कहीं हम ये जानेंगे, किससे, इसी के साथ 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 कहीं ना कहीं हम जानेंगे कि आपकी मुलाकात उनके साथ कौन से मंथ के अंदर हो रही है, ठीक है। ये आई थिंक आपने देख लिया होगा, सबने चेकआउट कर लिया होगा। तो इफ़ मैं यहाँ पर मंथ की बात करूँ, द वेरी फर्स्ट आई गॉट है द जून, अगस्त, सितंबर, मई एंड वी हैव अप्रैल। देखो या तो इन मंथ पर आपकी मुलाकात हो चुकी है या फिर कहना कि आपकी जो मुलाकात होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ इन इस मंथ्स के अंदर होगी, ठीक है। अप्रैल, मई, जून, अगस्त एंड सितंबर, आई गॉट देयर दीज मंथ, मुझे मंथ मिले, ठीक है। तो चलते हैं, अब बात करते हैं आपके पार्टनर के अंदर कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा होने वाली है। सो आई विल यूज़ दिस वन डेक, मैं इससे देखूंगी इसका जो मेन मैसेज है। मेन मैसेज के अलावा जो ऊपर एक परमानेंट जो चीज़ बताती है, मतलब एक जो चीज़ बताती है कि क्या क्वालिटीज़ होंगी, वो कहीं ना कहीं मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद टैरो। वैसे ऑरेकल डेक है, लव रिलेशनशिप ऑरेकल डेक। सो फॉरगिवनेस, आपके पार्टनर माफ़ करना और माफ़ी मांगना बहुत अच्छे से जानते होंगे। उनके अंदर फॉरगिवनेस की एनर्जी होगी, चाहे मेल है फीमेल है, ठीक है। उनके अंदर किसी तरीके की ये चीज़ नहीं होगी कि ईगो, गिल्ट या फिर कहीं ना कहीं माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा हो जाएगा, नो। इस तरीके की कोई भी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर नहीं होगी। वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में होंगे एंड यस, माफ़ करना, माफ़ी मांगना, इस तरीके की क्वालिटी के अंदर वो होंगे। ये उनकी सबसे ज़्यादा मेन क्वालिटी होने वाली है, ठीक है। ये उनकी सबसे ज़्यादा मेन क्वालिटी होगी। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द विलिंगनेस। विलिंगनेस टॉक्स अबाउट कि हमेशा आपकी इच्छा का ध्यान रखना, कि व्हाट यू वांट, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाह रहे हो। कहीं ना कहीं कई बार हम कहते हैं तब भी इंसान नहीं समझ पाता, बट कई बार हम नहीं कहते हैं तब भी कहीं ना कहीं इंसान समझ जाता है। तो आई एम सीइंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, आप कहीं ना कहीं क्या इस वक्त पर चाह रहे हो, इसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझेंगे। और यस, इस चीज़ की एनर्जी में अगेन वो बहुत अच्छी क्वालिटी पर होंगी, ये उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होगी, विलिंगनेस की एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पर लॉयल्टी। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, लॉयल्टी उनके अंदर कूट कूट कर भरी होगी, लॉयल्टी। एंड इसके अलावा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिवोशन, आपके लिए डिवोटी होना, आपको अपना सब कुछ मानना, लॉयल्टी एंड डिवोशन की एनर्जी आई एम सीइंग विद द लॉयल्टी कार्ड। ये अगेन एक अदर मेन क्वालिटी मुझे आपके पार्टनर की
दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है यहाँ पर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन टॉक्स अबाउट कि कहीं ना कहीं देखो, कई बार लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, पर लड़ाई झगड़े होने के बाद क्या होता है कि लोग अलग अलग हो जाते हैं। ये इंसान बात नहीं कर रहा, वो इंसान बात नहीं कर, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हमेशा वो हर एक चीज़ जो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रही है या फिर लड़ाई होने के बाद कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट कर रही है, उसको पीछे छोड़ के कहीं ना कहीं आपसे बात करना, आपकी तरफ खुद से आना कहीं ना कहीं चूज़ करेंगे या फिर करेंगी। इवोल्यूशन एनर्जी अगेन। लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द जॉय। आपके पर्सन को हमेशा खुश रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा या फिर हमेशा आपके साथ फन करते रहना। फन लविंग पर्सन कहीं ना कहीं ये होंगे या फिर होंगी। फन लविंग इंसान मुझे दिखाई दे रहे कि कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी चल रहा हो, कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको जॉय में रखना, आपको फन में रखना, आपको लव देना, ये कहीं ना कहीं ये पर्सन करते होंगी। सो ये मेन 5 क्वालिटी कहीं ना कहीं मुझे आपके पार्टनर के अंदर एज पर द करंट एनर्जी ऑफ द टैरो और जो कार्ड आपने चूज़ किया है उसके हिसाब से यहाँ पर दिख रही है। चलिए बात करते हैं इसके बाद आपके पार्टनर के कैरेक्टर्स एंड प्रोफेशंस की बात अभी हमने करनी है। उसके बाद आपकी मुलाकात कैसे होगी इसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। सो आई गॉट हियर द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर पहले तो देखो एक किंग वाली एनर्जी पे होंगे। किंग कैसा होता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? किंग की एनर्जी क्या है? एक राजा जो कहीं ना कहीं सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो सबके लिए सोचते हैं या जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे उनका करैक्टर दिखाई दे रहा है कि ऐसा इंसान जो अपने से पहले कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सोचता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं देखो, चाहे वो वुमन होगी, चाहे वो वुमन है, चाहे वो मैन है, वो चाहे कोई भी इंसान है, चाहे आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, चाहे वाइफ के लिए देख रहे हो, चाहे हस्बैंड के लिए देख रहे हो, वो एक ऐसा इंसान होगा जो कहीं ना कहीं अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते होंगे। अपने से पहले दूसरों ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी फैमिली ने खाना खाया नहीं खाया, मेरे वर्क प्लेस पर लोग सही हैं कि नहीं है, मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं, जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, उन्हें किसी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है। हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहना। इसके अलावा आई थिंक ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे। तो आई थिंक फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से ये चैरिटी बहुत ज़्यादा करते होंगे। ये दूसरों को पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, दूसरों को खाने की ज़रूरत तो नहीं है। इसके अलावा इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ होगा लग्जरी लाइफ को जीने का। इन्हें बहुत ज़्यादा घर खरीदने हैं। इनकी मेटलिस्टिक लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए। इनके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इनकी ड्रीम लाइफ ना ऐसी होगी जहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी है, रॉयल्टी लाइफ है, और ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ को जीना कहीं ना कहीं पसंद करते होंगे। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, हमेशा स्टेबल रहना। मतलब एक इंसान होता है ना जो चाहे कितना ही कमा ले, बट कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके के इंसान कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके अंदर ये क्वालिटी होगी कि वो कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ से पहले कहीं ना कहीं अपने मेटलिस्टिक लाइफ को इम्पोर्टेंस देते होंगे। देखो लव लाइफ तो है बिकॉज दे डू केयर, बट यस एक इंसान होता है जिसने हमेशा ज़िंदगी भर सक्सेस के पीछे भागा, कहीं ना कहीं लग्जरी लाइफ को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। पैसा पैसा पैसा, गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा बंगला, अच्छी फैमिली में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनका घर एकदम लग्जरी होना चाहिए। मतलब इस तरीके के कहीं ना कहीं उनका ड्रीम था और ये कहीं ना कहीं उन्होंने अचीव किया होगा। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन होंगे। आई एम सिंग, वैसे तो मैं देख पा रही, देखो उनका खुद का बिजनेस होगा यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से। बट यस इट्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि किसी अच्छे स्टेबल जॉब पर होना, एंड इवन इट टॉक्स अबाउट कि देखो किंग है तो कहीं ना कहीं किसी तरीके के हायर गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी ये हो सकते हैं एज पर द करंट एनर्जी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर करेक्टर की बात करूँ तो आई एम सीइंग कि एनर्जी ऑफ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काइंड लव। ये बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होंगे एंड इवन इसके साथ ये होंगे एनिमल लवर। आई एम सीइंग कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड होंगे। इस पर्सन को ना मतलब नेचर से कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मतलब अगर मैं करेक्टर में बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा एनिमल लवर के साथ साथ कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट पर्सन होंगे कि हमेशा नेचर के साथ ना कनेक्ट रहते होंगे। मॉर्निंग वॉक पर जाना है, प्लांटेशन करना है। इसके अलावा जैसे मान लो इनका जो घर होगा उसके आसपास इन्होंने काफ़ी ज़्यादा
प्लांट्स लगाए हुए हैं इन्होंने, कहीं ना कहीं ये किसी तरीके के एनिमल शेल्टर पर या फिर एनिमल से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं लोगों को उनको खाना खिलाना, उनकी चैरिटी करना, ये चीज़ ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करते होंगे। कंसिस्टेंट काइंड हार्टेड पर्सन आई एम सीइंग विद द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस पैल के अंदर एक चीज़ मैं कंफर्म बता दूँ, आपके पार्टनर से आपका सोलमेट एंड डेस्टाइन कनेक्शन होगा, क्योंकि मुझे पहले ही किंग और क्वीन दोनों के कार्ड एक साथ मिल चुके हैं। यू कैन सी किंग और क्वीन दोनों के कार्ड मुझे एक साथ यहाँ पर मिले हुए हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टू ऑफ सोर्ड्स के बाद है, टू ऑफ सोर्ड्स अबाउट कि देखो ये पर्सन ना कई बार ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे और इन्हें ना अपनी लाइफ में रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं होगा। कई बार होता है ना कि हम किसी से किसी चीज़ के बारे में बोलते, मान लो किसी को प्रपोज किया बट उस इंसान ने कहने का हमें ना कह दिया, या फिर कहीं ना कहीं ये किसी जॉब में इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पर कहीं ना कहीं बात नहीं बनी, वहाँ पे कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो गया। तो इन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिजेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। कोई चीज़ अगर करनी है तो करनी है, कोई चीज़ करने की अगर ठान ली है तो भाई ठान लिया, करके ही दम छोड़ना है उस चीज़ के अंदर। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, वरना क्या करते होंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते होंगे। इवन विद द टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है डेफिनेट, बट देखो ओवर थिंकिंग का कार्ड तो है, बट मैं ये देख पा रही ना कि कहीं ना कहीं पर्सन हमेशा ना अपने हार्ट और माइंड के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते होंगे। एक इंसान होता है ना जो हमेशा दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं, दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं, तो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है इंसान कि भाई क्या करूं। तो कहीं ना कहीं कई बार इनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होती होगी, या फिर कहीं ना कहीं इनके करेक्टर दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि ये कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अपने कई बार ओवर इमोशनल हो जाते हैं, कई बार ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, और हमेशा अपने माइंड और अपने इमोशंस के बीच में कहीं ना कहीं ये क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 6 ऑफ वैंड्स टॉक अबाउट कि देखो इन्हें ना अपनी लव लाइफ में इंसान के साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लव लाइफ के अंदर खासकर वो इंसान जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके साथ इन्हें ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद मुझे दिखाई दे रहा है। इवन आई थिंक इन्हें ऐसा पसंद हो सकता होगा कि मान लो इन्होंने अपना काम वाम सब किया, एवरीथिंग इन्होंने निपटाया, उसके बाद ये अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। जैसे मान लो कभी इनकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो इन्हें क्या करना है, अपना मूड चेंज करना है। इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो मूड स्विंग्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, या फिर जिस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ इन्हें टाइम स्पेंड करना है। इस तरीके का करैक्टर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। विक्टीरियस एंड स्टेबल लव की एनर्जी है। ये जिस भी रिलेशनशिप पर रहते होंगे अपने पार्टनर के साथ हार्मनी क्रिएट करना, उसे स्टेबल रिलेशनशिप में रखना बहुत अच्छा पसंद करते होंगे। इन्हें ये पसंद नहीं है कि अगर ये पार्टनर के साथ है तो इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, या फिर वो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत ज़्यादा इस तरीके से कनेक्टेड है कि पार्टनर कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, जेलिस हो रहे हैं। नो, आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं वन मैन वुमन एंड वन वुमन मैन हो सकते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं इनका करेक्टर है कि ये एक ही इंसान के साथ रहना पसंद करते हैं, चाहे वहाँ पर सिचुएशन कैसी भी हो। हाँ, इनके अंदर एक जेलिसी का करैक्टर मैं देख पा रही कि अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा जेलियस रहते होंगे। मतलब इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा कि कोई और इंसान उनसे कनेक्टेड हो। जब भी खुद कनेक्टेड नहीं है तो इन्हें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ना कोई और इंसान इनसे यहाँ पर कनेक्टेड हो। एक और करेक्टर की अगर मैं बात करूँ इन कार्ड से, तो ये जिस इंसान के साथ रहते होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन, ऑब्सेशन कहीं ना कहीं इनके दिल में होता होगा। मतलब एक इंसान होता है ना जिसके साथ भाई हर हालत में रहना है और इसी के साथ रहना है, डेट काइंड ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट आई एम सीइंग द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस, कंपैटिबल एंड सेंसुअल लव। ये अपने मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते होंगे। मैं सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो देख पा रही हूँ इन सारे कार्ड से कि आई थिंक ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी वुमन, जो भी लड़की या जो भी मैन या फिर जो भी वुमेन, ठीक है, मतलब कोई भी जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये अपने फ्यूचर स्पाउस हैं। जब तक फ्यूचर स्पाउस नहीं है तब से मदर के रिगार्डिंग, तब तक मदर के रिगार्डिंग, बाद में फ्यूचर स्पाउस आ जाए तो उनके भी, और कहीं ना कहीं अपने सिस्टर, इन तीनों में से किसी एक से या फिर इन तीनों से ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे। मतलब जो इंसान कहीं ना कहीं इन्हें एक माँ की तरह प्यार दे। देखो जब तक माँ होती है तब तक माँ देती है, कहीं ना कहीं जब वाइफ आती है तो कहीं ना कहीं कई वाइफ ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करती हैं, या फिर कोई हस्बैंड होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने वाइफ को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो जो इंसान कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, उनकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान का बहुत बड़ा रोल होगा जो उन्हें एज अ मदरली ट्रीट करे।
माँ की तरह प्यार दे। पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस जैसे अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो पास्ट में, मे बी अभी वो हो ना हो, कई बार होता है कि किसी की नहीं है तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है, तो इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रही है। बट यस, डेफिनेटली वो हो, आई विश। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है द डेविल की। द डेविल टॉक्स अबाउट द डेविल entrapment and negative pattern. So it talks about entrapment and negative patterns, talks about कि देखो रिलेशनशिप में कई बार अप एंड डाउन सिचुएशंस आती हैं, लाइफ में कई बार अप एंड डाउन सिचुएशन आती है, बट आपके पार्टनर के करेक्टर में मैं चीज़ देख पा रही कि इनकी लाइफ में चाहे कुछ हो, इन्हें अपने जीवन में किसी दूसरे किसी तीसरे इंसान का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो शादीशुदा ज़िंदगी को कोई तीसरा इंसान नहीं आना चाहिए। इनकी जब खुद की लाइफ है, इनका खुद का बिजनेस है, कोई और इंसान इन्हें किसी भी तरीके से एडवाइस दे या फिर इन्वॉल्व करे या फिर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले करे, ये चीज़ इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये इंसान ऐसे इंसान है जो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं। द डेविल एनर्जी, माई लाइफ माई रूल्स वाला एक्शन कहीं ना कहीं मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस का दिखाई दे रहा है कि भाई आपके फ्यूचर स्पाउस को माई लाइफ माई रूल्स वाली लाइफ कहीं ना कहीं पसंद होगी। किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करे या फिर करने देना इन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर पसंद नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की चीज़ों की तरफ। आपके पार्टनर की डी होगी 6-15-24। The confirmation that we hear the lover card, here the devil card. It also talks about the 6 number. It also talk about 6 number. We have 666. अगर आपको किसी भी तरीके से एंजल नंबर 666 दिखाई दे रहा है तो डैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से होने वाली है, या जब भी आपको 666 एंजल नंबर दिखाई दे तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से होने वाली है इन अपकमिंग डेज। अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस वक्त पर आप इफ़ पॉसिबल प्लीज़ टेक बाथ फ्रॉम टर्मरिक पाउडर। मतलब जब भी आप नहाने जा रहे हो तो चुटकी भर कहीं ना कहीं आप हल्दी डाल सकते हो और हल्दी के पानी से नहाओ। सून कहीं ना कहीं आपकी शादी में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो रिमूव होंगे और चीज़ें आपके फेवर पे वर्क करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर से आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन। आई विल टेक 4 कार्ड्स। आपके फ्यूचर स्पाउस के क्या प्रोफेशन हो सकते हैं। फ्यूचर स्पाउस फ्लावरिंग, जैसे कि अगेन बात हुई है यहाँ पर खुद का बिजनेस या फिर गवर्नमेंट जॉब। मैं खुद का बिजनेस एंड खुद की गवर्नमेंट जॉब, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब देख पा रही हूँ। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है लेटिंग गो का कार्ड। लेटिंग देखो किसी तरीके के ज्वेलरी के बिजनेस पर हो सकता है या फिर इनकी खुद की किसी तरीके की कोई ना कोई शॉप हो सकती है। ठीक है, शॉप हो सकती है, स्टोर हो सकता है, मॉल हो सकता है। ये किसी तरीके के यूटेंसिल बर्तनों के बिजनेस पर हो सकते हैं, ज्वेलरी के बिजनेस पर हो सकते हैं। इवन आयरन वर्क होता है ना, मतलब लोहे के काम होता है जो, ठीक है, जैसे कि घर बनवाना है, रेलिंग्स बनवानी है, मतलब लोहे से जुड़े हुए किसी न किसी आयरन से जुड़े हुए किसी न किसी काम में इन्वॉल्व ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरीके की सर्विस देते हो। इवन आई एम सेइंग कि वो होता है ना, आर्किटेक्चर होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, एंड इसके अलावा वेडिंग प्लानर की भी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ विद द लेटिंग गो कार्ड। नेक्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पर मिला हुआ है नो थिंगनेस। नो थिंगनेस टॉक्स अबाउट कि किसी तरीके के ऐसे फील्ड पर हो सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग या फिर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इवन इट कैन बी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये कहीं ना कहीं उनका बिजनेस हो सकता है विद द नो थिंगनेस का कार्ड, जहाँ पर कहीं ना स्पीच देना, बोलना, सिंगिंग करना, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। जैसे मान लो कोई इंसान टीचर है तो उसका प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा क्या इन्वॉल्व है, बोलना, गाइड करना, टीच करना। तो इस तरीके का कोई बिजनेस जहाँ पर कहीं ना कहीं काम, जहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मे भी हो सकता है दे कैन बी इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पर मिला हुआ है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन टॉक्स अबाउट द एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड पर, या फिर कहीं ना कहीं ये किसी तरीके के स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, पामस्ट्री। इट कैन बी एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल वन। ये कहीं ना कहीं इनके यहाँ पर प्रोफेशन हो सकते हैं।
कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर हीलिंग वर्क भी देख रही हूँ, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर की एनर्जी नज़र आ रही है। लेटिंग गो के कार्ड से कहीं ना कहीं कुछ लोग के पार्टनर आई थिंक आर्मी से जुड़ी हुई चीज़ों के अंदर भी हो सकते हैं। ये दोनों के लिए है, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस हस्बैंड वाइफ जो भी हैं दोनों के लिए है। एट द एंड आई विल टेक कि आपकी मुलाकात उनके साथ कहाँ पर हो रही है विद दिस कार्ड। द हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन टॉक्स अबाउट कि आपकी मुलाकात सबसे पहले देखो आपकी लाइफ के ऐसे फेज पर होगी जहाँ पर आपकी लाइफ में चीज़ें अप एंड डाउन चल रही है। पहले तो ये मैं देख पा रही हूँ। ड्रीम कॉल मतलब सॉरी आई एम सीइंग कि आपकी मुलाकात स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी तरीके के ऐसी जगह पर हो रही है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो रही है। डेट कैन बी 3/12 21/30 एंड इवन इसके अलावा वन मोर थिंग कि आपकी मुलाकात इनके साथ अभी से थोड़ा रुक कर होगी, मतलब विद इन 3 years, या तो 3 साल पहले, मतलब जो अभी से 3 साल पहले का टाइम पीरियड रहा है तब हो चुकी होगी, या फिर आगे आने वाले 3 साल के अंदर अंदर होगी। नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ वेंट्स एनर्जी। इस साल आप लोग की मुलाकात होने वाली है, जो भी ये रेस्ट ऑफ द 225 बचा है। यू बोथ आर गोइंग टू मीट विथ ईच अदर। आप लोग की मुलाकात किसी वर्क प्लेस के अंदर, किसी जिम के अंदर मैं होते हुए देख रही हूँ, या फिर किसी तरीके के रिलीजियस प्लेस के अंदर होते हुए देख पा रही हूँ विद द 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड। देन नेक्स्ट आई हैव द एनर्जी ऑफ द टेम्परेंस। टेम्परेंस टॉक्स अबाउट कि सोशल मीडिया पर आपकी मुलाकात हो रही है। टाइम पीरियड विल बी द अक्टूबर टू नवंबर। ये कहीं ना कहीं टाइम पीरियड होगा। डेट कैन बी 5, 14 एंड 23। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है। पेशेंसफुली, अभी सक्सेसफुली थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आई थिंक विद द वर्ड के कार्ड 3 साल के अंदर आपकी शादी भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात भी, मतलब मुलाकात शादी फाइनल कंप्लीशन हो जाएगा आप लोग की शादी का। बट ये पार्टनर आपके कार्मिक पर्सन होंगे। एंड यस अगेन आपकी मुलाकात इनके साथ तब होगी जब आप अपनी लाइफ के किसी तरीके के ऐसे फेज पर होंगे जहाँ पर आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। सो यस दिस इज ऑल फॉर यू पाइल फर्स्ट, जिन्होंने द लवर का कार्ड चूज किया हुआ था। अब आप लोग के लिए अगर मैं रेमेडी की बात करूँ, पहली रेमेडी मैंने बताई थी कि आप हल्दी के पानी से नहाएं, खासकर थर्सडे के दिन। दूसरी रेमेडी, अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो देखो फ्राइडे के दिन आप फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करने के लिए मेडिटेशन करो, मतलब विश फुलफिलमेंट मेडिटेशन कर सकते हो उसके दिन, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हो। इसके लिए कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन करो। इसके अलावा वन मोर थिंग जो आप कर सकते हो, यू हैव टू वियर रोज क्वार्ट्स। किसी भी फ्राइडे के डे से पहनना स्टार्ट कर दो। रोज क्वार्ट्स कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइल फर्स्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। चलते हैं हम अपने पाइल 2 की तरफ। सो नेक्स्ट वी आर जंपिंग इनटू पाइल सेकंड, जिन्होंने चूज़ किया था नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मैं आपको शो कर देती हूँ। सो दिस इज सेकंड पाइल बिकॉज ये डेक में यूज़ करूँगी तो मैं इसे एज अ ऑप्शन में आपको फिर से दिखा दे रही हूँ कि जिन लोगों ने नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए स्टार्ट होने जा रही है पाइल सेकंड, यानी पिके कार्ड में सेकंड कार्ड की रीडिंग। सो द वेरी फर्स्ट वी विल चूज़, मतलब वी विल चेक कि आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं या फिर उनकी डीओबी क्या हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर जो नंबर आए उन डेट्स में कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात या तो आपके फ्यूचर स्पाउस से हो चुकी है या फिर कहीं ना कहीं होने वाली है। तो लेट्स व्हाट आर द एनर्जीज। सबसे पहले मैं इनमें से देखती हूँ, ठीक है, देन आई विल टेक नेक्स्ट। सो आपके पार्टनर का नेम इनिशियल वाई से स्टार्ट हो सकता है। इट कैन बी गर्ल, इट कैन बी बॉय, एंड जी से स्टार्ट हो सकता है। जी, वी गॉट जी। 4 उनका बर्थ डेट हो सकती है। ई, वी गॉट ई, वी गॉट बी, एस, 10, 20, 30, 19, 28 उनकी डीओ भी हो सकती है। 26, जेड, 40, 25, 5, 14, 23 हो सकती है उनकी डीओबी। आई, पी,
J M X R and we have number 24. देखो ये हो सकता है उनकी एज भी है, ठीक है। 25, 40, 24, 26 इट कैन बी एज। बाकी जो नंबर्स आए हैं डेट ऑफ बर्थ के पैटर्न में हो सकते हैं। एंड एट द जो इनिशियल हमें मिले हुए कहीं ना कहीं इट विल बी देयर फर्स्ट नेम लेटर, या फिर हो सकता है सर नेम का भी लेटर हो सकता है, बिकॉज फर्स्ट लेटर की कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो ये उनके कहीं ना कहीं नेम का फर्स्ट लेटर या फिर उनकी जो एज है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ कनेक्शन इससे हो सकता है। लेट्स सी उनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कौन से मंथ पर आपकी मुलाकात उनके साथ हो सकती है। मैं यहाँ पर इन दोनों की एनर्जी मिक्सअप लूँगी। मैक्सिमम आई विल टेक 5 to 6 कार्ड्स। तो इसको इन्हीं में कर लेते हैं। सो वी गॉट हियर द दिसंबर, अक्टूबर, February, August, June and we have April. सो देखो ये जो है, ठीक है, ये जो यहाँ पर हमने 6 कार्ड लिए हुए हैं, ये अगेन आई एम रिपीटिंग, ये इनके या तो बर्थ मंथ हो सकते हैं, जून, दिसंबर, अक्टूबर, फरवरी, अगस्त, अप्रैल, या फिर इन मंथ पर अगर आपकी मुलाकात पहले हो चुकी है, हो सकता है इस मंथ पर हुई हो, तो कहीं ना कहीं आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। या अगर आपकी मुलाकात होने वाली है अब आने वाले टाइम पीरियड पर, तो इन मंथ्स पर कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात उनके साथ होगी एंड हो सकती है। तो ये चीज़ हो गई। लेट्स चेक नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नाउ आई विल चेक कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं होंगी बाय बर्थ। देखो बाय बर्थ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं या फिर इंसान के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी, कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो बाय बर्थ उन्हें मिले होते हैं, जेनेटिकली उन्हें मिले होते हैं, या फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं उनके अंदर की उनके करेक्टर को बताती है कि हाँ भाई इस बंदे में ये चीज़ है बाय बर्थ और ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। तो कुछ मेन करेक्टर आपके पर्सन के या फिर आपके वाइफ या हस्बैंड के आई विल चेक हियर, आपके फ्यूचर स्पाउस के आई विल चेक। So I got here the energy of detachment. डिटैचमेंट टॉक्स अबाउट कि ये जो क्वालिटी है आई एम सीइंग कि आपके पर्सन में जो डिटैचमेंट वाली क्वालिटी होगी ना, एक इंसान होता है जो चीज़ों में बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है। मान लो उसके बचपन से अगर कोई ऐसी आदत है जो आपको नहीं पसंद, मान लो लेजीनेस की एक क्वालिटी है, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्हें लेजी पर्सन बिल्कुल नहीं पसंद, तो व्हेन विल यू कम ऑन दैट पर्सन लाइफ, जब आप उस पर्सन की लाइफ पर आओगी, तो वो पर्सन चाहे तो अपनी आदत ईजिली छोड़ पाएंगी। मतलब ये पर्सन एक ऐसे पर्सन होंगी जो किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरली एडिक्टेड नहीं होंगे। एंड यस, अगर इन्हें कोई चीज़ लगती है कि सही नहीं है या फिर सामने वाले को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, सामने वाले की लाइफ में इस वजह से इश्यू हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो रही है, तो दैट पर्सन विल रिलीज दैट ओल्ड हैबिट। एंड कहीं ना कहीं वो जो परेशानी, वो जो चीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही होगी या फिर उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट कर रही होगी, उसे कहीं ना कहीं रिलीज़ कर देंगे, चाहे वो उनकी कोई भी हैबिट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ कितने भी टाइम से करते आ रहे हो। तो डिट अटैचमेंट की कहीं ना कहीं क्वालिटी, करेक्टर उनके अंदर बहुत ही अच्छे से होने वाला है विद द कार्ड ऑफ डिटैचमेंट। कोई भी पुरानी आदत है, कोई भी आदत अब अगर आपको लगेगा कि भाई अच्छी नहीं है, छोड़ दो, दे विल बी लाइक ओके आई विल, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगी। तो डिटैचमेंट की क्वालिटी होगी सबसे पहली। नेक्स्ट क्वालिटी जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड टॉक्स अबाउट थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन देयर लाइफ। मतलब एक पर्सन हु ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड टू द ऑल द पीपल हु आर इन हिज लाइफ, हर लाइफ। मतलब एक ऐसे इंसान ही होंगे जो मान लो आप इनके लिए थोड़ा सा भी कर रहे हो, मान लो आपने दिन भर में कुछ नहीं किया बट इन्हें एक गिलास पानी दे दिया, बट दे बी लाइक थैंक यू सो मच। मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ में यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, अपने आसपास के लोगों को थैंक यू शो करना, अपने लव्ड वन को थैंक यू, मतलब हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना कि थैंक यू, यू डिड टू मी।
तुमने मेरे लिए ये किया, तुम मेरे लिए ये करती हो, या फिर मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो बिल्कुल एहसान फरामोश होते हैं, या फिर उनके लिए आप कुछ भी कर दो, दे नेवर अप्रिशिएट। तो ये जो ग्रेटिट्यूड वाली क्वालिटी कहीं ना कहीं शो करती है पर्सन के अंदर, एक ऐसे ऑरा को, एक ऐसे नेचर को शो करती है। आप उनके लिए अगर कुछ करोगे, दे विल बी ऑलवेज थैंकफुल, दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट। आप उनके लिए छोटी से छोटी चीज़ करो, बड़ी से बड़ी चीज़ करो, कोई भी चीज़ करो, आप उनके लिए जो कुछ भी करोगे, दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट एंड हमेशा आपको थैंक यू शो करना। इवन उनकी लाइफ में जो कुछ भी उनके पास है, उसके लिए भी कहना कि वो हमेशा यूनिवर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने लव्ड वन को हमेशा थैंक यू शो करते होंगे। तो यस, दिस इज़ द क्वालिटी जहाँ पर इंसान जो हर एक चीज़ को अपनी लाइफ में, चाहे आपने उन्हें कुछ छोटी सी चीज़ भी सिखाई, आपने उन्हें एक छोटी सी हैबिट भी सिखाई, एवरीथिंग वट एवर यू डिड, जो भी आप करोगे उसके लिए कहीं ना कहीं हमेशा आपको अप्रिसिएट करेंगे या फिर करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी वी हैव द एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी टॉक्स अबाउट कि एक ऐसा पर्सन जो उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, देखो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आनी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट टू डू, वो बस अपने बारे में सोचते हैं। बट विद द स्पॉन्टेनिटी का कार्ड आई एम सीइंग कि एक ऐसा पर्सन जिसका माइंड, जिसका हार्ट, जिसकी सोल कहीं ना कहीं हमेशा फ्रीली ओपन रहती हो, दे नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पर इस इंसान के साथ ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा इंसान जो एनर्जेटिक है, जो तुरंत एक्शन लेना कहीं ना कहीं जानते हैं, तुरंत एक्शन लेना जानती हैं, एंड दे नो कि उन्हें हर सिचुएशन से कैसे मूव आउट करना है, कैसे सिचुएशन से डील करना है। कहते हैं ना कि इंसान ने चुटकी बजा के ये चीज़ कर दी। डैट मतलब एक क्वालिटी है इंसान के अंदर की उनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, दे ऑलवेज नो कि उन्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए। कभी भी चीज़ों से डर के निकलना, डर के भागना, नो, आई एम नॉट सीइंग दीज क्वालिटीज। सो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी ऑन पर्सन कि पर्सन का जो माइंड है, हार्ट है, उनकी जो सोल है, वो कहीं ना कहीं जानती है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट आई हैव टू डू। चाहे वो ह्यूमैनिटी की बात हो, चाहे वो आसपास कोई सिचुएशन से किसी इंसान को बाहर निकलने की बात हो, उनकी खुद की लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है या फिर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत। दे ऑलवेज डू ऑल द थिंग्स। सो अगेन, तुरंत एक्शन लेना एंड चीज़ों में फोकस रहना। माइंड बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता होगा इनका, माइंड एंड हार्ट दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फास्ट काम, मतलब एनर्जेटिक पर्सन आई कैन से विद स्पॉन्टेनिटी का कार्ड। चलिए अगले ब्लेसिंग देखते हैं। सो अगली ब्लेसिंग जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी टॉक्स अबाउट कि पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, इनोवेटिव आइडियाज़। मान लो आप उन्हें थोड़ी बहुत फ्लावर्स दे दे रहे हो एंड यू आर लाइक कि भाई इनसे कुछ बना दो, अच्छा सा फ्लावर पॉट बना दो, आप इसको कुछ क्रिएट करके घर पे डेकोरेट कर दो, एंड दे बी लाइक कि ओके फाइन, एंड आई थिंक विद इन अ मिनट दे विल डू समथिंग कि जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कहने के क्रिएटिव पर्सन होंगे, पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस एंड डेकोरेशन करना, दे ऑल लाइक ऑल द थिंग्स। इवन विद द क्रिएटिविटी कार्ड आई एम सेइंग कि इन्हें गार्डनिंग पसंद हो सकती है, या अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना, पेंटिंग्स सजाना, पेंटिंग्स करना, आर्ट करना, समथिंग कुछ ऐसा काम जहाँ पर क्रिएटिविटी मैक्सिमम लेवल पर यूज़ हो रही है, इवन क्रिएटिविटी यूज़ हो रही है। तो क्रिएटिव पर्सन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ भी बनवा लो, कुछ भी क्रिएट करने को बोल दो, दे विल डू एवरीथिंग। क्राफ्ट वर्क में भी कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। तो अगेन आई विल से कि यस, इनका जो इमेजिनेशन पावर होगी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लास्ट कार्ड विद दिस डेक आई विल टेक की विजन का कार्ड है। नो मैटर यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। विजन टॉक्स अबाउट कि एक पर्सन जो अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर फोकस्ड है एंड दे नो कि हाउ टू फोकस ऑन देयर गोल्स, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। एक ऐसा इंसान भी कह सकते हैं जो नो मैटर लाइफ में कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो हार बिल्कुल नहीं मान रहा है। ही इज़ अ गोल फोकस्ड, शी इज़ अ गोल फोकस्ड पर्सन वी कैन से। अपने एम, अपने लक्ष्य को कहीं ना कहीं कैसे अचीव करना है, अपनी लाइफ में कैसे चीज़ों को अचीव करना है, सक्सेस क्रिएट करनी है, दो दे नो ऑल द थिंग्स।
सो यस, ये जो क्वालिटी है मुझे पर्सन में बाय बर्थ दिखाई दे रही है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आई एम सीइंग ऑन ए पर्सन। सो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि पर्सन के करेक्टर्स क्या होंगे या फिर कौन सी चीज़ें उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में हो सकती हैं। लेट्स चेक इट आउट। सो नाउ आई विल यूज़ दिस लव थीम टैरो डेक, एंड इससे हम चेक करेंगे, जैसे कि बात की हमने करेक्टर्स की, पर्सन की में क्या क्वालिटीज़ होंगी, कैसा बिहेवियर पैटर्न होगा, ऑल द थिंग्स जो कहीं ना कहीं इंसान की पर्सनालिटी को, उसके बिहेवियर को, करेक्टर को बताता है। क्वालिटीज़ वट एवर विल कम आई विल शेयर। सो आई गॉट द फर्स्ट कार्ड ऑफ सन ऑफ सोर्ड्स, अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव। ऑलराइट, सो विद द अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव आई एम सेइंग कि डेट पर्सन एक ऐसे पर्सन होगा, होगी, जिन्हें कहीं ना कहीं रिश्तों में विश्वास ना होना या फिर किसी का विश्वास तोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। दे विल वन ऑफ द बेस्ट एंड फेथफुल पर्सन इन योर लाइफ। मतलब एक इंसान है जिसे ये है कि भाई सामने वाला मेरा भरोसा कभी ना तोड़े, मैं सामने वाले का भरोसा कभी ना तोड़ूं। आई हैव टू ट्रस्ट, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों को लेकर शक नहीं करना है, नेगेटिव एनर्जीज पे नहीं जाना है। सो आई एम सीइंग दीज क्वालिटीज़ की कहीं ना कहीं पर्सन ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे, और उन्हें भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट वर्दी पर्सन ही पसंद होंगे अपनी लाइफ के अंदर। एंड विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स कार्ड वन थिंग आई कैन से कि इन पर्सन को ना मैनिपुलेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। मतलब अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों से, अपने माइंडसेट से, अपने लॉजिक से, अपने इमोशन से सामने वाले को मैनिपुलेट करते हो, तो दे विल डोंट लाइक। बट कहीं ना कहीं आई विल लिटरली से कि इस पाइल के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लिटिल बिट मैनिपुलेशन की एनर्जी फील हो रही है कि थोड़ा बहुत ये कहीं ना कहीं लोग को मैनिपुलेट करते होंगे। अब मैनिपुलेट इट कैन बी इन अ राइट वे, इट कैन बी इन अ बैड वे, कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो मैनिपुलेशन मुझे यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि मतलब एक इंसान होता है ना जो अपने बातों की चाशनी में या फिर मीठी मीठी बातें करके इंसान को चुटकी में अपने फेवर में कर लेता है, या फिर पटा लेते हैं, बातें बना लेती है, बातें बना लेते हैं। तो आई एम सीइंग दैट काइंड ऑफ थिंग कि इन्हें ना लोगों को अपने बातों के जाल में फंसाना बहुत अच्छे से आता होगा। एंड दे बी लाइक कि एक बार मैं बात कर लूँ तो बात बन जाएगी। मतलब मैं अगर बात करने जाऊँगा या फिर बात करने जाऊँगी तो चीज़ें कहीं ना कहीं आराम से हो जाएंगी। डेट टाइप ऑफ स्प्लिट पर्सनैलिटी आई एम सेइंग कि अपने बातों से, अपनी बातों की कहीं ना कहीं पावर से, उनके द वे दे डू कम्युनिकेशन, द वे शी डू कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं ये आराम से इंसान को अपनी बातों पर फंसा सकते हैं या फिर अपनी बातों पे उलझा लेते होंगे या फिर होंगी। तो यस, दिस इज़ गुड क्वालिटी। बट यस, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि कोई इंसान अपने लॉजिक, इमोशन से झूठ बोल के इंसान को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर कहने के सामने वाले का ट्रस्ट तोड़ रहा है। ये पर्सनैलिटी आई एम नॉट सीइंग ऑन दैट पर्सन एनर्जी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो टू ऑफ सोर्ड्स की, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ सोर्ड्स ऑलवेज टॉक अबाउट ए पर्सन हु ऑलवेज टेक लॉन्ग टाइम टू टेक अ डिसीजन। मतलब मैं इस इंसान की अगर करेक्टर की बात करूँ तो आई एम सीइंग कि दे ऑलवेज टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक अ डिसीजन। ये डिसीजन लेने में या फिर इनकी आदत होगी ये ना किसी के भी इमोशंस में बह के या फिर किसी के भी बातों की वजह से, लॉजिक्स की वजह से किसी भी तरीके का डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेते होंगे। इन्हें जब भी कोई डिसीजन लेना है दे ऑलवेज लाइक कि पहले मैं इमोशनली सोचूंगा, फिर मैं लॉजिकली सोचूंगी एंड देन आफ्टर डेट टाइम आई विल टेक डिसीजन। मतलब कोई भी डिसीजन लेने में लगभग हफ्ते से ज़्यादा भर का टाइम लग जाता होगा। एंड किसी भी डिसीजन को ये किसी भी इमोशंस के बेस्ड पर, जस्ट लॉजिक के बेस पे नहीं लेते हैं। दे थिंक ऑल द थिंग्स, और सभी चीज़ों को सोचेंगे एंड आफ्टर डेट दे विल टेक अ डिसीजन। तो यस, डिसीजन लेने में कहने के बहुत टाइम लेते होंगे। डिसीजन मेकिंग पावर इनकी थोड़ी धीमी होगी, बट यस जब डिसीजन लेंगे तो कहने के डिसीजन लेंगे जो इनके लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। Then we have the card of बाय द वे विद द टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर इंट्यूटिवली फील कर रही हूँ कि इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि इनकी लाइफ में डिसीजन कोई और ले। दे डोंट लाइक एट ऑल कि कोई इन्हें बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहा है या फिर कोई इन्हें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है कि आप ये करो, आप ये सोचो, आपको ये करना चाहिए, आप ये वाली एडवाइस फॉलो करो। नो, दे ऑलवेज लाइक कि नो, आई विल डू बाय माई सेल्फ। मुझे जो करना होगा, जो मैं करना चाहूँगा मैं खुद से करूँगी। आई डोंट नीड योर एडवाइस एंड एनी डिसीजन इन माई लाइफ। मतलब किसी के कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा नहीं रहते
होंगे या फिर होंगी। नेक्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पर मिला हुआ है 3 ऑफ वैंड्स का। इन्हें घूमना, एक्सप्लोर करना एंड सामने वाले से अपने लिए चीज़ें करवाना या फिर सामने वाले के लिए चीज़ें करना, दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मतलब एक पर्सन है जो किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में है, ही ऑलवेज एक्सपेक्ट कि सामने वाले मेरे लिए ये कर रहा है, सामने वाले ने मेरे लिए ये किया, सामने वाले ने आज मुझे ये दिया, सामने वाले ने मेरे लिए ये एक्शन लिया। तो ये चीज़ें ये सामने से भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते होंगे एंड इवन ये खुद भी ये चीज़ें रिलेशनशिप के अंदर खुद करते होंगे कि आज मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ, आज मैं आपको यहाँ घुमाने लेके जा रहा हूँ, समथिंग जहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक के अंदर रह रही हैं। सामने वाला भी आपके लिए कर रहा है, आप भी सामने वाले के लिए कर रहे हो एंड आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि आपके जो एक्शन हैं सामने वाले की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए। तो यस, ये एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर्सन दिखाई दे रही है। इन्हें सामने वाले के लिए चीज़ें करना, सामने वाले को खुश करना, सामने वाले के साथ घूमना फिरना, उन्हें गिफ्ट्स देना, उन्हें बंडल ऑफ लव देना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ये जब किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती होंगी तो दे विल बी लाइक हु डू एक्स्ट्रा एफर्ट्स, दे भी रहे हैं और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वालिटी भी अच्छी क्वालिटी है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में ग्रो करने को, किसी के साथ रिलेशनशिप में या फिर फ्रेंडशिप में, रिलेशन में ग्रो करने को कहीं ना कहीं एफर्ट्स करना और एफर्ट्स कहीं ना कहीं चाहना, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर की क्वालिटी अगेन आई एम सीइंग। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स टॉक अबाउट कि पहले तो मुझे इसके साथ ना एक इंसान का ये ऑरा दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कहने के अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिट्रे देखे होंगे, विश्वासघात कहने के इनके साथ बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो दे ऑलवेज भी लाइक कि इनके रिलेशनशिप टूटे हैं, इनके ब्रेकअप्स हुए हैं या फिर लोगों ने इनका भरोसा तोड़ा है, लोगों ने इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, फ्रेंडशिप में कहने की चीटिंग हुई है। दे ऑलवेज भी लाइक कि संभल संभल कर चलने वाले इंसान। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये इंसान ऐसे इंसान होंगे जो अपनी लाइफ में एक एक कदम ना भाई फूक फूक कर रख रहा है इंसान। भाई अगर ये करूँगा तो क्या होगा, ये किया गया तो क्या होगा, अगर मैं ये करती हूँ तो सामने वाले का रिएक्शन क्या होगा। तो समथिंग अ पर्सन, मैंने कहावत सुनी है कि दूध का जला हुआ इंसान ना छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आई एम सिंग दैट टाइप ऑफ सिचुएशन कि इनकी लाइफ में ये हर एक स्टेप, हर एक डिसीजन, हर एक चॉइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते होंगे एंड करती होंगी। इन्हें अब ये बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा कि कोई इंसान इनका विश्वास तोड़े, इनके साथ विश्वासघात करे, इन्हें कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में चीट करे या फिर उन्हें दुख दर्द दे। दे ऑलवेज ट्राई टू बी वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन लव। इन्हें खुश रहना और खुश रखना पसंद है। दे बिल्कुल डोंट लाइक कि भाई सामने वाला मेरे साथ गलत करे और बदले में मैं भी सामने वाले के साथ गलत करूँ। तो यस, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दे ऑलवेज लाइक कि फूक फूक कर कदम रखना है, सोच समझ कर कदम रखना इन देयर लाइफ। Next, we have the energy of Page of Pentacles. Page of Pentacles talk about they love shopping. मुझे मतलब इस इंसान के अंदर एनर्जी दिखाई दे रही है इन्हें शॉपिंग करना या इन्हें चीज़ें परचेज करना, चीज़ें बाय करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। मतलब एक ऐसा इंसान जो पैसे मतलब खर्च कर रहा है। दे डोंट बी लाइक अ ग्रीडी या फिर लालची इंसान या फिर कंजूस इंसान, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे इस फाइल के अंदर। बिकॉज मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा वैसे भी किसी भी कार्ड से, एंड इवन इस कार्ड से तो बिल्कुल नहीं, कि इंसान जो है ऑलवेज लाइक कि अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद है दे बाय एफर्टलेसली। शॉपिंग करना है, कोई चीज़ खरीदनी है एंड ए टू जेड एवरीथिंग। आप अगर इनसे मनी की भी डिमांड करते तो दे ऑलवेज भी लाइक कि बताओ कितने करने हैं, तुरंत कहीं ना कहीं पैसे भेज रहे हैं। तो यस, इन्हें लग्जरी लाइफ जीना, लग्जरी लाइफ स्पेंड करना एंड इनके जो फाइनेंसेस हैं मैं वैसे भी अच्छे देख पा रही हूँ। तो यस, आई एम सीइंग कि इनके पास अगर एक तरफ पैसा है एक तरफ प्यार है, तो अगर मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं चीज़ों की बात करूँ, दे ऑलवेज प्रेफर कि मेरे पास जितना भी पैसा है मैं सब अपने प्यार पे खर्च कर दूंगा या फिर कर दूंगी। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सामने वाले के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। मतलब इफ दे हैव मनी, दे डोंट लाइक कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं दे सकती। नो, आप अगर उनसे कुछ मांग रहे हो, डिमांड करते हो, दे ऑलवेज लाइक कि हाँ मेरे पास है, बताओ कितने चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए था। जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला दे ऑलवेज डू एफर्ट्स, दे ऑलवेज टेक एक्शन। तो आई एम सीइंग दिस एनर्जी। यस, पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड करते होंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर एनर्जी हमारे पास द सन के कार्ड की। सन टॉक्स अबाउट लाइफ में हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना कि आज अगर मैंने इस इंसान पे गुस्सा कर दिया तो आगे चल के क्या होगा। आज अगर मैं इस इंसान के साथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे जाता हूँ, बिजनेस इन्वेस्ट करता हूँ, मनी स्पेंड करता हूँ, मनी इन्वेस्ट करता हूँ, तो आगे चल के क्या होगा। मतलब कह सकते हैं कि ये इंसान अपनी लाइफ में जो भी करते होंगे, जो भी करती होंगी, लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोच समझ कर करते होंगे या फिर करती होंगी। कुछ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, दे लव प्लांटेशन। इन्हें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से आता होगा। एंड इन्हें एक शौक होगा कि इन्हें ना हमेशा पार्टी का अट्रैक्शन, पार्टी चार्मर बनने का बहुत ज़्यादा शौक है। कुछ लोग होते हैं ना, दे ड्रेसअप लाइक कि मतलब मान लो अगर किसी पार्टी पे जाना है, ठीक है, तो कैसे ड्रेसअप कि हर कोई मुझे ही देखे, मुझे ऐसे रेडी होना है कि हर कोई मुझे देखे। तो इन्हें पार्टी किसी भी जगह पर जाकर उस जगह का अट्रैक्शन बनना, अट्रैक्शन सेंटर बनना, पार्टी चार्मर बनना, हर कोई इन्हें अप्रिशिएट करे, एडमायर करे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। इन्हें ये चीज़ पसंद होगी कि ये हर चीज़ में नंबर वन हो, लोग इन्हें नंबर वन कहें, लोग इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दे, या लोग इन्हें कभी भी एज अ ऑप्शन पुट ना करें, हमेशा ये लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी रहें। आई एम सीइंग दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। एंड विद द सन कार्ड आई एम सीइंग कि आई थिंक ये अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, या फिर ये जब भी इनकी शादी होगी, दे विल द वन ऑफ द बेस्ट फादर एंड मदर। इस पायल के अंदर ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि इस पायल की जब भी शादी होगी, मतलब इस पायल के पर्सन में जो लोग आ रहे हैं उनकी जब शादी होगी, दे विल द बेस्ट फादर एंड मदर एज पर द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। तो ये कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटीज़ है। बाकी नंबर वन बनना इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी, नंबर वन पर्सनालिटी, नंबर वन फिटनेस, नंबर वन ब्यूटी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आई एम सीइंग हियर। तो आगे चलते हैं अब हम यहाँ पर इनके प्रोफेशंस की बात। प्रोफेशन करते होंगे, कैसा वर्क प्लेस होगा, मनी कहीं ना कहीं कैसा होगा, कुल मिला के वी विल टॉक अबाउट प्रोफेशन विथ दिस डेक। I got here the energy of the receptivity. Receptivity talks about किसी तरीके के ट्रैवल रिलेटेड वर्क के अंदर ये हो सकता है, जहाँ पर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री, मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। इट कैन बी एनीथिंग, मे बी हो सकता है ये कोई ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर है या ब्लॉगिंग करते हैं, समथिंग। अब आप ट्रैवल के रिलेटेड जो भी चीज़ सोचते हो वो कहीं ना कहीं हो सकता है। किसी तरीके के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर हैं, एयरपोर्ट सर्विस के अंदर है, रेलवे सर्विस के अंदर हैं, टैक्सी सर्विस के अंदर हैं। इट कैन बी एनीथिंग जहाँ पर ट्रैवल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड समथिंग जो टिकट काउंटर के अंदर टिकट काटते हैं, सब, मतलब इट कैन बी एनीथिंग। पायलट है या फिर एयर हॉस्टेस है, कैबिन क्रू जॉब, समथिंग जो ट्रैवल से रिलेटेड है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट प्रोफेशन आई एम सीइंग द अबंडेंस। इनके बाय बर्थ यानी इनके पूर्वजों की वजह से इनके ऑलरेडी जो फाइनेंसेस होंगे, ऑलरेडी जो उनका काम होगा, ये मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। मतलब कोई काम जो इनके पुश्तों से चला हुआ आ रहा है, ये किसी ऐसे काम के अंदर इन्वॉल्व होंगे जो किसी तरीके का फैमिली बिजनेस है, जो काफ़ी सालों से, काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, वो ये उसी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे। एंड ऑलरेडी इनके फाइनेंसेस, ऑलरेडी इनकी मैरियलिस्टिक लाइफ, मनी एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी। तो यस, ये प्रोफेशन है कि जो किसी तरीके का फैमिली बिजनेस है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द एनर्जी ऑफ द ड्रीम। ड्रीम टॉक्स अबाउट इनका खुद का किसी तरीके का बिजनेस मैं देख पा रही हूँ। अब ये खुद का किसी तरीके का बिजनेस ऑफ एनीथिंग, कपड़ों का, ज्वेलरी का, ब्यूटी पार्लर का, या फिर मतलब बिजनेस किसी भी तरीके का हो सकता है। खुद की कोई शॉप है, खुद का शोरूम है, खुद का मॉल है, इट कैन बी एवरीथिंग, बट देयर ओन बिजनेस विद द ड्रीम का कार्ड। नेक्स्ट प्रोफेशन मुझे यहाँ पर मिला हुआ है ट्रस्ट का। एंड ट्रस्ट और ऑलरेडी टॉक्स अबाउट द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन एयर सर्विस। एयर सर्विस से जुड़ी हुई चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एयरपोर्ट,
एरोप्लेन चलाते हैं, पायलट है, एयर हॉस्टेस है, समथिंग जो एयर सर्विस के अंदर आता है, एयरफोर्स के अंदर आता है, डेट टाइप ऑफ वर्क। मे बी एस्ट्रोनॉट हैं, साइंटिस्ट हैं जो स्पेसशिप पे जाते हैं, समथिंग लाइक दिस। पैराशूट उड़ाते हैं, ये भी कहने के काम है। लेट्स सी लास्ट है वी हैव द लेटिंग गो कार्ड। लेटिंग गो टॉक्स अबाउट, ये किसी तरीके की लिटिल बिट जॉब के अंदर है, मतलब मुझे जॉब सरकारी तो नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब किसी तरीके के प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और मतलब कई बार जॉब करते हैं। कुल मिला के मुझे यहाँ पर जॉब की एनर्जी दिखाई दे रही है, या इनका किसी तरीके का लोहे से जुड़ा हुआ किसी तरीके का बिजनेस हो सकता है, या आई एम सीइंग कि ये कोर्ट से जुड़ी हुई चीज़ों में है, कोर्ट से रिलेटेड काम में, जज है, लॉयर है या कंसल्टेंट है। दीज वर्क्स आई एम सीइंग विद दिस कार्ड। लास्ट वी विल चेक द एनर्जी कि आपकी मुलाकात इनके साथ कहाँ या कैसे हो सकती है विद दिस रेड ट्रेडिशनल राइडर वे टैरो डेक। सबसे पहले आपकी मुलाकात इनके साथ मैं देख पा रही हूँ विद द 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आफ्टर अ ब्रेकअप, ये आपके क्रश हो सकते हैं, या आप इनसे किसी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलोगे विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। दैट इज फाइनल। आफ्टर ब्रेकअप मतलब या तो ब्रेकअप के बाद, या फिर कब, जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्वॉल्व हो एक दूसरे के साथ, वहाँ पर आप लोग की बातचीत हुई एंड आप लोग की मुलाकात हुई, आप लोग की बातें बनी एंड वहाँ से कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बना। तो इस तरीके से आपकी मुलाकात आई एम सेइंग। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ, लेट्स सी, नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स से आई एम सेइंग कि आपकी मुलाकात इनके साथ होगी इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब दो लोग रिलेशनशिप में हैं और आप एक थर्ड पार्टी की तरह आगे हो रिलेशनशिप पर, या फिर सामने वाला ऑलरेडी रिलेशनशिप में और आपकी मुलाकात उनके साथ होगी। तो समथिंग थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं मुलाकात हो रही है कि आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर हो, और मतलब दो लोग रिलेशनशिप में और आप थर्ड पार्टी बन के गए हो, या फिर आप पहले से रिलेशनशिप में हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप पर हो एंड कोई पर्सन आप लोग के रिलेशनशिप पर आ गया और आप उसके साथ बातचीत करने लगे। तो इस तरीके से इन अ इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पर पहले से इन्वॉल्व हो और कोई पर्सन आपके साथ आ गया बात करने को, आपको पसंद आ गया, या फिर आपको कोई पसंद आ गया, या फिर आप किसी को पसंद आ गए। तो रिगार्डिंग एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग की मुलाकात आई एम सीइंग विद द 7 ऑफ कप्स का कार्ड। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर आपकी मुलाकात विच इज स्पाउस के साथ होगी। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द एनर्जी ऑफ द चैरियट। चैरियट टॉक्स अबाउट कि ड्यूरिंग ट्रैवल आप लोग की मुलाकात हो रही है, जब आप लोग ट्रैवल करोगे तब आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ होगी, या आई एम सीइंग द टाइम पीरियड ऑफ द सावन। जब सावन का टाइम पीरियड आता है ना, सावन के वो जो महीना आता है कि ये सावन का महीना चल रहा है, आप शिव जी के मंदिर पर गए हो या फिर आप मंदिर के लिए ट्रैवल कर रहे हो, मतलब उस टाइम पीरियड पर कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात हो सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रैवल। किसी तरीके के रिलीजियस प्लेस में भी कहना कि आई एम सेइंग कि यू बोथ विल मीट विद ईच अदर, रिलीजियस प्लेस पर। नेक्स्ट कार्ड वी हैव द वर्ड एनर्जी। द वर्ड एनर्जी टॉक्स अबाउट मीटिंग इन अ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जहाँ पर एजुकेशन से जुड़े हुए कहीं ना कहीं काम होते हैं, एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग की मुलाकात हो रही है विद ईच अदर, एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ों में, जैसे मैंने बताया स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट। एंड 3 ऑफ कप्स इन अ वर्क प्लेस, आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके के वर्क प्लेस पर मैं होते हुए देख पा रही हूँ विद द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो टाइम फ्रेम की अगर मैं यहाँ पर आपके लिए बात करूँ, ईच कार्ड के टाइम फ्रेम की बात करूँगी मैं। तो पहला टाइम फ्रेम जो मुझे नज़र आ रहा है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये टाइम फ्रेम हो सकता है लगभग आपका अक्टूबर महीने में हो सकती है। एंड नेक्स्ट विद दिस कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग इन दिसंबर, जनवरी, आने वाले 3 साल के अंदर आप लोग की मुलाकात होगी। 7 ऑफ कप्स के कार्ड से नवंबर के महीने में आपकी मुलाकात होगी, एंड द चैरियट के कार्ड से आप लोग की जो मुलाकात है आई एम सीइंग ऑन द जून जुलाई मंथ। तो ये कुछ टाइम पीरियड है, कुछ मंथ है जहाँ पर आप लोग की मुलाकात एक दूसरे के साथ है। इसके अंदर मैक्सिमम टाइम फ्रेम अभी से 7 मंथ्स का और
3 years का दिखाई दे रहा है, तो इन दिस टाइम पीरियड यू बोथ विल मीट विथ ईच अदर. सो दिस इज रीडिंग फॉर पाइल सेकेंड. नेक्स्ट डीप इनटू द पाइल थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट चलते हैं हम पाइल 3 की तरफ. तो नाउ वी आर गेट इनटू पाइल थर्ड. जिन्होंने चूज़ किया हुआ था 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है पाइल थर्ड के अंदर, आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स देख सकते हो. सो वी हैव द एनर्जी ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स नाउ. मतलब अब जो हमने कार्ड चूज़ किया था लास्ट वन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स. तो जिन्होंने पाइल थर्ड को चूज़ किया है उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम चेक करेंगे नेम इनिशियल्स या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर उनकी एज क्या हो सकती है जब आप लोग की मुलाकात होगी. लेट्स चेक इन. तो ये है हमारे पास, इससे हम देखेंगे आज मेरा मन ना एच वाला लेने का था तो एच तो मैंने ले लिया. सो नेम इनिशियल्स की बात करते हैं हम. वी हैव जी, ए, एच. 5/14/23 उनकी DOB होगी. टी, एम. 2/11/2029 again DOB. 10/20/30 1928 again DOB. C है हमारे पास, S, K. अगेन हमारे पास M है, D, Z, 1/10/1928 उनकी DOB होगी. जैसे कि 4/13/22/31 अगेन DOB है हमारे पास. X हमारे पास आया हुआ है तो मे बी कोई X पर्सन से ही आपकी शादी हो जाए. बाकी X नेम इनिशियल में आ सकता है. उनकी एज की अगर मैं बात करूँ तो एज मुझे यहाँ पर 25, 26, 20, 41, 34, 32, 37, 29, 35. जब वो इस एज में होंगे तब आपकी मुलाकात उनके साथ होगी या तब कहीं ना कहीं आप लोग की शादी होगी. तो ये आप एज किसी भी हिसाब से ले सकते हो. इट्स अप टू यू. बाकी नेम इनिशियल हमारे पास KDZXM आया हमारे पास. THGA आया हुआ है. सो दिस फॉर यू एंड S हमारे पास है. ठीक है. अब चलते हैं कि आप लोग की मुलाकात कौन से मंथ पे हो सकती है. विच मंथ, या ये उनका हो सकता है बर्थ मंथ भी हो. सो फर्स्ट आई गॉट हियर द एनर्जी ऑफ फरवरी, अगस्त, अप्रैल, दिसंबर, September and we have January. ये उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर इन मंथ्स पर आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे के साथ हो सकती है. आई एम सेइंग दिस. अब आगे चलते हैं. उनके कौन से इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स, कौन से करेक्टर उनके बाय बर्थ होने वाले हैं और ये ऐसी आदतें होंगी, ऐसे करेक्टर होंगे, ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो उन्हें कहीं ना कहीं उन पर कभी बदलेंगी नहीं. मतलब कहते हैं ना कि ये इंसान में ये खास बात है. तो वो खास बात उनमें कौन सी होने वाली है, कौन से ट्रेड्स होने वाले हैं, वी विल चेक. एंड आई विल यूज़ लव थीम टैरो मैसेज डेक. सॉरी, आई विल यूज़ दिस डेक. तो देखते हैं यहाँ से क्या ट्रेड्स, क्या क्वालिटीज़ है हमारे पास. So I got here the energy of patience, patience-full person. तो देखो पेशेंसफुल पर्सन क्या चीज़ों के बारे में बात करते हैं. फिर पेशेंस इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि पर्सन जो होंगे बहुत ही ज़्यादा किसी के भी टेम्पटेशन में नहीं फ्लो होते होंगे. मतलब एक
इंसान की जैसे कहते हैं ना कि भाई इसकी तो धैर्य की इतनी सीमा है, अब ये इंसान जो है देखना गुस्सा कर देगा या रो देगा या फिर देखना इरिटेट हो जाएगा, बट दैट पर्सन इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 पेशेंसफुल पर्सन इन योर लाइफ। मतलब आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपने इतना पेशेंस वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा होगा या फिर देखी होगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। या फिर बात करें कि भाई ये क्वालिटी कहीं ना कहीं आजकल के टाइम पे सच में किसी पे नहीं होती। इवन मैं अपनी अगर बात करूं, आई डू मेडिटेशन, आई डू मंत्रा चैंटिंग, बट कहीं ना कहीं एक वक्त के बाद जो मेरा पेशेंस लेवल है ना, वो भी कहीं ना कहीं जवाब दे देता है। तो यस, पर्सन के जो ट्रेट्स, क्वालिटी, करेक्टर की बात करूँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान होंगे। धैर्य इनके अंदर कूट कूट कर भरा होगा। और यस, किसी भी लेवल तक ले जा दो, कितना भी गंदा बोल दो, कितना ही कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीज़ों को कर दो, बट दे नो कि चाहे उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही है नहीं हो रही है, चाहे चीज़ें कैसी भी हो रही है, बट दे ऑलवेज बी द मोस्ट पेशेंसफुल पर्सन इन देयर ओन एनर्जी। और सामने वाला चाहे उन्हें कितना भी इंसिस्ट कर दे चीज़ों के रिगार्डिंग या फिर कहीं ना कितना भी इरिटेट कर दे, इनके अंदर पेशेंस कूट कूट कर होगा। सो फर्स्ट क्वालिटी पेशेंसफुल पर्सन होंगे। नेक्स्ट क्वालिटी हमें मिली है लॉयल्टी की। एंड लॉयल्टी, यस, ईमानदारी, काम में ईमानदारी, रिलेशनशिप में ईमानदारी, दोस्तों में ईमानदार दोस्त, या फिर वन ऑफ द मोस्ट ऐसा पर्सन जो ह्यूमैनिटी के पर्पस से भी या ह्यूमैनिटी के कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से भी, पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ईमानदार इंसान है, एक लॉयल इंसान है, फेथफुल इंसान है। अब आपकी नज़रों में लॉयल्टी की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसे अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, बट अगर मेरी नज़रों में मैं यहाँ पर बात करूँ, डेट ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिवोटी होंगे। मतलब मान लो अगर आपने इन्हें दोस्त मान लिया है, तो चाहे भाई कुछ भी हो जाए, A to Z, आपकी लाइफ की कोई भी चीज़ें हो जाए, आपकी लाइफ में चीज़ें कितने ही ऊपर क्यों ना हो जाए, ये हमेशा आपके दोस्त रहने वाले हैं। आपको कलर कॉम्प्लेक्शन से, आपको मनी से, आपको आपके कपड़ों से, मतलब किसी भी चीज़ से भी कभी भी ये पर्सन ना जज नहीं करेंगे। आप अगर इन्हें अपने कोई सीक्रेट्स बता रहे हो, तो ये सीक्रेट्स कहीं ना कहीं इनके अपने सीक्रेट्स रहने वाले हैं। दोस्तों में जाके उसका गॉसिप करना, उसकी चुगली करना या फिर लोगों को बता के आपका मजाक बनाना, नथिंग। रिलेशनशिप में है, दे विल नेवर चीट। चाहे आप उन पे कितना ही गुस्सा कर रहे हो, कितना ही टॉक्सिसिटी बिहेवियर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये जो लड़की होंगी, ये जो लड़के होंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये हमेशा कहीं ना कहीं आपके लॉयल रहेंगे। चाहे रिलेशनशिप के हिसाब से हो, फ्रेंडशिप के हिसाब से हो, इवन अगर अपने फैमिली में भी है तो अपने रिलेशनशिप के पर्पज से, या फिर अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए, ब्रदर सिस्टर हु विल बी इन देयर फैमिली, उनके लिए हमेशा लॉयल रहने वाले हैं। तो यस, बाकी लॉयल्टी की डेफिनेशन आप अपने हिसाब से देखोगे, बट यस, ईमानदार इंसान। आप अगर वर्क प्लेस में भी देखोगे, दे विल बी द वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जो घपलेबाजी नहीं कर रहे हैं, जो करप्शन नहीं कर रहे हैं। दे विल बी लाइक यस, आई विल बी ऑनेस्ट, आई विल बी लॉयल, चाहे कुछ भी हो जाए, या फिर मेरे आगे लोग कैसे भी रहें, कैसे भी मेरे साथ संगत हो, या फिर लोग मेरे साथ कुछ भी करें। नेक्स्ट जो क्वालिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस ऑलवेज टॉक अबाउट द कंपैशन। कंपैशन मुझे शो करता है कि एक ऐसे इंसान के बिहेवियर के बारे में, सच हो चाहे खुद कैसा भी है, लोग चाहे उससे कुछ भी कह रहे हैं, बट ही विल बी द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन पर्सन, विल ऑलवेज। मतलब एक इंसान जो चाहे कैसा भी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गोरा है, काला है, या फिर आई थिंक वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है नहीं पहनता, उसकी लाइफ की सिचुएशन जो भी है, लोग उसे कैसे भी जज करते हैं, बट वो इंसान हमेशा दिल का साफ, दिल का सुथरा। आई मीन अगर उसके पास एक रोटी भी है तो उस रोटी को भी कहीं ना कहीं 5 लोगों में बांट के वो इंसान खा रहा है। उसको लोग भले ही कुछ दे ना दे, बट वो अपनी तरफ से शेयरिंग कर रहा है, अपनी तरफ से ओपन हार्टेड है, अपनी तरफ से कहीं ना कहीं सच्चे दिल का इंसान है। ये क्वालिटी कहीं ना कहीं मुझे कंपैशन के कार्ड से शो हो रही है। उसको भले ही इंग्लिश नहीं आती, बट वो हिंदी में ही अगर बता रहा है, वो हिंदी में ही बता रहा है कि भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपकी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट करता हूँ। मतलब एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ विद द कंपैशन कार्ड, जो चाहे खुद कैसा भी है, उसे भले ही कुछ आता है नहीं आता है, या फिर उसके पास कुछ है नहीं है, उसे लोग कैसे भी देख रहे हैं, कैसे भी जज कर रहे हैं, बट वो हमेशा अपनी तरफ से लोगों के लिए 100% कर रहा है, कर रही है, और जो उसके पास है वो भी कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ शेयर कर रही है।
मतलब कहीं ना कहीं इंसान की नीयत भी ये कार्ड शो करता है कि ही विल बी द वन ऑफ द मोस्ट 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 कंपैशनेट पर्सन इन देयर लाइफ। खुद ना होकर भी दूसरों को देना, खुद ना होकर भी दूसरों को खिलाना। नेक्स्ट एनर्जी है हमारे पास यहाँ पर क्रिएटिविटी की। पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, इन्हें डेकोरेशन करना, पेंटिंग्स करना, सॉन्ग करना, शायरिया करना, मतलब वो हर एक काम जहाँ पर क्रिएटिविटी यूज़ होती है, या वो हर एक काम जहाँ पर इंसान अपना क्रिएटिविटी लेवल शो कर सकता है, दे विल बी डेट वन। तो यस, आई एम सेइंग कि डेट पर्सन विल बी द वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पर्सन। एंड आप अगर खुद भी देखोगे कि मान लो आप दोनों को एक दूसरे को काट देना है, बट आप तो बाय कर रहे हो, बट ये इंसान क्या कर रहे हैं, ये पर्सन पहले कलर्स ला रहे हैं, पेन्स ला रहे हैं, पेंसिल्स ला रहे हैं, कार्ड ला रहे हैं, पेपर ला रहे हैं, दे विल क्रिएट, वो बना रहे हैं। इन्हें क्राफ्ट वर्क भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद होगा विद द क्रिएटिविटी कार्ड। इन्हें चीज़ों, इन्हें आइडियाज़ लगाना, इन्हें चीज़ों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना कि भाई अगर ये अलमारी ऐसी हो रही है तो इसको कैसे मैं अलग बना सकता हूँ, मेरे रूम में ये जो चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है मैं इसे कैसे डेकोरेट कर सकती हूँ। तो समथिंग जो इंसान क्रिएटिविटी को यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ में, चीज़ें क्रिएट करता है, क्रिएट करती है, डेट पर्सनालिटी। लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप टॉक्स अबाउट कि एक चीज़ जो मैं इस इंसान में देख रही हूँ, वो देख पा रही हूँ कि मैं, आप अगर इसे देखो बैड ट्रेट्स देखते हो या गुड देखते हो, आई डोंट नो, बट मेरे ख्याल से आई थिंक दे विल बी लाइक कि पर्सन, उन्हें ना मतलब चीज़ों में अपना हक जताना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मान लो आपके सामने आप दोनों का घर है, ठीक है, या फिर आप दोनों एक घर पे रहते हो, बट दे विल बी लाइक कि मेरा घर है, इस घर में मेरी चलेगी, मैं इस घर के रूल्स को चाहे फॉलो करूँ ना करूँ मेरी मर्जी। तो समथिंग जहाँ पर इंसान तो है चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मैं पर है, या फिर ही विल बी लाइक ये चीज़ मेरी है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। समथिंग ऐसी पर्सनालिटी जहाँ पर इंसान थोड़ा बहुत चीज़ों को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेशन कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर, ये मेरी है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी अलमारी है, ये मेरा रूम है, ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, समथिंग लाइक जहाँ पर मैं कहीं ना कहीं चीज़ों में हक जताने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये ट्रेड्स भी कहीं ना कहीं इनके साथ बचपन पे होगा, क्योंकि हो सकता है कि बचपन में इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, या फिर इन्होंने अपने आसपास ऐसा ही माहौल देखा है, ऐसी चीज़ें सीखी है। डेट्स वाई ये क्वालिटी, ये ट्रेड्स इनके अंदर होगा कि ये चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हक जताने की कोशिश करते होंगे, या फिर हक कहीं ना कहीं जताते होंगे, या फिर होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पर्सन की क्वालिटी क्या होंगी, पर्सन के ट्रेट्स क्या होंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि पर्सन की पर्सनैलिटी, करेक्टर, नेचर क्या चीज़ें हो सकती हैं एंड क्या एटीट्यूड हो सकता है। लेट्स सी। आई विल यूज राइडर, सॉरी ये गलत डेक आ गया। आई विल यूज दिस डेक। So I got here the energy of Ten of Wands. टेन ऑफ वैंड्स के कार्ड से जो पहली चीज़ आई एम सेइंग कि देखो, सबसे पहले तो इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा। स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ इंसान की लाइफ पर। तो इसी के साथ 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 जो सबसे अच्छी क्वालिटी आई एम सेइंग और डेट पर्सन की माइंड की, इनकी लाइफ में पहले तो जिम्मेदारियाँ बहुत होंगी, एंड ये अपनी लाइफ में कभी भी जिम्मेदारियों से ना डरते नहीं होंगे। दे विल बी लाइक कि लाओ और कुछ काम है वो भी बता दो, और कुछ करना है वो भी बता दो, आप बता दीजिए। एंड इन्हें अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना, हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल टाइम फेस देखा है, टाइम पीरियड देखा है। डेट्स वाई दे ऑलवेज प्रेफर दमसेल्फ एज अ स्ट्रगलर, एंड ये कभी भी अपनी लाइफ में हार्डवर्क से, स्ट्रगल से पीछे नहीं हटते होंगे, खासकर इन देयर वर्क मैटर एंड इन देयर फैमिली मैटर। जहाँ पर बात फैमिली एंड वर्क की आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आएगी, स्ट्रगल की आएगी, दे विल बी लाइक कि मैं अपनी फैमिली की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने को रेडी हूँ, उनके लिए लाइफ पर स्ट्रगल करने को रेडी हूँ, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, या आपके फ्यूचर स्पाउस है। तो इनके अंदर ये क्वालिटी आई एम सीइंग कि दे विल बी द मोस्ट स्ट्रगल्ड पर्सन इन देयर लाइफ, की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ऑलरेडी किया हुआ है, आगे भी ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहेंगे, एंड ये क्वालिटी, ये नेचर, ये कहीं ना कहीं इनका है। इनकी लाइफ में ना एक टाइम पीरियड ऐसा आता होगा जहाँ पर जैसे कि मान लो 3 to 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, देन आफ्टर 6 to 10 मंथ्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं मैं इनके लिए देख पा रही हूँ।
नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर है हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स की। 6 ऑफ वैंड्स टॉक अबाउट अ पर्सन who always try to balance their relationship, their love life, their family, even their work। मतलब एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में चीज़ों में हमेशा बैलेंस बनाने के लिए एक्शन लेता है कि अब ये फाइनेंसेस थोड़े डाउन जा रहे हैं, नो आई हैव टू डू वर्क। मेरे लव रिलेशनशिप में पार्टनर कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है तो आई हैव टू बैलेंस, आई हैव टू क्रिएट हारमनी, आई हैव टू प्लान अ मीटिंग। तो यस, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बैलेंस करके आगे बढ़ना, बैलेंस करके चलना, ये कहीं ना कहीं अपनी प्रायोरिटी हमेशा रखते होंगे, रखती होंगी। एंड 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड से वन मोर थिंग आई एम सीइंग कि ये ट्रैवल करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। एंड इफ़ ये ट्रैवल इनके लव्ड पर्सन के साथ, इनके पार्टनर के साथ है, देन ऑल्सो दे लाइक मोर, कि इन्हें और चीज़ भी पसंद ये और ज़्यादा पसंद होगा। पहले तो ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इवन अगर ट्रैवल पार्टनर के साथ हो जाए तो इन्हें ये चीज़ और भी ज़्यादा पसंद है कि अपने ट्रैवल के साथ ही पार्टनर कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। इस कार्ड से एक और चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ वो है विक्ट्री। मतलब एक इंसान होता है ना जिसे अपने लाइफ में नेम चाहिए, फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। ही वांट टू, शी वांट टू फेमस अमंग ऑल द पर्सन हु नो दैम, या सोसाइटी या फैमिली। ये बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहते हैं, ये पॉपुलैरिटी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हर कोई इन्हें जाने। एंड इसके लिए कहीं ना कहीं ये लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा करते होंगे, मिलना जुलना इन्हें पसंद होगा। ये चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ कि ताकि लोग इन्हें जाने, इन्हें लोग समझें, ये लोग के बीच में फेमस रहें। इवन अपने वर्क प्लेस में भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, लोगों के बीच में हर कोई इन्हें जानता है। ये क्वालिटी आई एम सीइंग ऑन दैट पर्सन माइंड। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा करते होंगे। विद 6 नंबर कार्ड आई एम सेइंग कि सेल्फ लव कहीं ना कहीं इन्हें करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ द सन। सन कार्ड टॉक्स अबाउट लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचना, लॉन्ग टर्म चीज़ों की कहीं ना कहीं प्लानिंग करना, फ्यूचर की प्लानिंग करना। देन आफ्टर द सन कार्ड इन्हें खुद का बिजनेस या फिर कहना कि गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या तो ये किसी तरीके के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, बिजनेस रिलेटेड काम करते होंगे, खुद का बिजनेस होगा, या फिर दे विल बी इन अ गवर्नमेंट जॉब के अंदर आई एम सीइंग दैट पर्सन। लॉन्ग टर्म के कार्ड से एक चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते होंगे, खासकर अपने फैमिली और अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, वो एक ऐसा होता होगा जहाँ पर ये ना लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं कि भाई आज अगर मैंने ये चीज़ की तो आगे चल के कहीं ना कहीं क्या होगा। आज अगर ये डिसीज़न लेता हूँ, ये स्टेप लेता हूँ, लेती हूँ, तो आगे चल के इसका मेरी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, वहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं किस तरीके से इन्वॉल्व होंगी। इन्हें किसी भी जगह का अट्रैक्शन बनना, अट्रैक्शन सेंटर बनना, पार्टी चार्मर बनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कि अगर ये किसी जगह पर जा रहे हैं, दे भी लाइक कि भाई हर कोई इन्हें देखे, हर कोई इनके बारे में जाने, हर कोई इनके पास आए। तो जैसे कि होता है ना, हम किसी पार्टी पे जाए तो एक इंसान कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो सोचता है भाई हर कोई मुझे देखे, हर कोई मुझे जाने, या फिर मैं यहाँ पर अट्रैक्शन का सेंटर बनूँ। तो ये इसीलिए रेडी होके जा रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी में एक क्वालिटी होगी कि इन्हें अट्रैक्शन सेंटर बनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इसी तरीके से अपनी लाइफ में ग्रोथ एडिक्टेड होंगे कि अपनी लाइफ को ग्रो करना है, मनी फाइनेंसेस ग्रो करने हैं, बिजनेस ग्रो करना है। एंड इन्हें अपनी फैमिली, खासकर अपने मदर फादर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, उसे निभाना, दे लाइक इट, कि भाई पेरेंट्स से कहने का इन्वॉल्व रहना है, और अपनों से बड़ों से कहने के हमेशा फैमिली में कनेक्टेड रहते होंगे। आई एम सेइंग दिस। एट द लास्ट विद द सन कार्ड, इनकी लाइफ में ना एक फेज ऐसा भी हुआ होगा जब आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स अप एंड डाउन देखी हैं। तो इसकी वजह से ये एक ऐसे इंसान होंगे जो ईजीली, ठीक है, ईजीली हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते होंगे। ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरव्यूली भी मुझे चीज़ें फील हुई कि ये आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते होंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कार्ड मिला हुआ है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉक अबाउट मेटलिस्टिक लाइफ में सेटिस्फैक्शन। भाई आज वॉशिंग मशीन चाहिए, कल टीवी चाहिए, परसों बेड चाहिए। मतलब अगर ये लाइफ जी रहे हैं,
इनकी लाइफ में अगर इन्हें कहीं पे भी थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट लगता है तो भाई उस डिस्कम्फर्ट को कैसे सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये इनका दिमाग तुरंत चलने लग जाता है। एक इंसान होता है ना जो अपने लिए किसी भी तरीके की कमी नहीं करता, उसे जरा सी भी अगर परेशानी हो रही है, मान लो पंखा अगर धीमे चल रहा है, गर्मी लग रही है, तो तुरंत मैकेनिक को बुलाकर उसे चेंज कर देंगे। तो आई थिंक इन्हें अपनी मेटलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए होगा, और ये सेटिस्फैक्शन को पसंद करते होंगे कि कंफर्टेबल लाइफ जीनी है। पैसा इन्हें बहुत ज़्यादा चाहिए, पैसे में किसी तरीके बैंक बैलेंस में किसी तरीके की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अपनी लाइफ को कैसे लग्जीरियस तरीके से जीना है, जीना चाहिए या फिर जी रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इनके लिए है। मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है, मुझे लग्जरी लाइफ पसंद है, मुझे हर वो न्यू गैजेट चाहिए जो मार्केट में आया हुआ है। तो यस, मेटलिस्टिक लाइफ में सेटिस्फैक्शन इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, डेट्स वाई करने के पैसों के पीछे भी बहुत ज़्यादा भागते होंगे, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड विद द 9 नंबर का कार्ड, आई थिंक एक इंसान होता है ना जो अगर काम कर रहा है तो अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए, कंफर्ट जोन में रहने के लिए कर रहा है, तो ये चीज़ आई एम सेइंग कि अपनी लाइफ को कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत एंड स्ट्रगल करते होंगे, और उस स्ट्रगल मेहनत की वजह से अच्छी खासी मेटलिस्टिक लाइफ जी रहे होंगे, या फिर आगे को कहीं ना कहीं जिएंगे। दिस इज़ सेकेंड मोस्ट अमेजिंग थिंग आई एम सेइंग कि अपने लिए काम करना, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, सेटिस्फाई रखने के लिए स्ट्रगल करना, हार्डवर्क करना, डेट्स अमेजिंग थिंग। नेक्स्ट एनर्जी हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट कि देखो, अगर आप इनके स्पाउस हो तो दे ऑलवेज लाइक कि आप जो है अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपने गोल के लिए फोकस रहो, एंड अपने पार्टनर के लिए वन ऑफ द मोस्ट काइंडेड पर्सन ये रहते होंगे या फिर रहती होंगी। मतलब अपने पर्सन से कहीं ना कहीं नॉट जस्ट लॉजिकली डील कर रहे हैं, नॉट जस्ट इमोशनली डील कर रहे हैं, दे वांट कि कहीं ना कहीं जो पार्टनर हो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, आगे बढ़े, एंड कहीं ना कहीं काम करे, अच्छे बिजनेस टाइकून बने, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहीं ना कहीं खड़े हो। एंड इफ़ आप एक वुमेन हो, आप एक मैन के लिए देख रहे हो, तो यू ऑलवेज भी भाई मेरा पार्टनर एक अच्छे बिजनेस में हो, मतलब साथ में ग्रो करने वाली क्वालिटी आई एम सेइंग कि एज अ पार्टनर, कि अगर आप पार्टनर हैं, ये एक पार्टनर है, तो आप लोग साथ में कहीं ना कहीं चीज़ों में ग्रो करो एंड आगे बढ़ो, ये चीज़ कहीं ना कहीं ये सोचते होंगे। अगर ये आप रीडिंग एक गर्ल देख रहे हो तो आई एम सेइंग कि अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने ड्रीम में फोकस रहते हो, अपनी मेटलिस्टिक लाइफ को अच्छा बनाना है, अपना घर खरीदना है, अपनी गाड़ी लेनी है, तो यस, आपको कहीं ना कहीं ऐसा इंसान मिलने वाला है जो इन चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा या फिर करेगी, और आपको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगी। ये आई एम सेइंग हियर द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आपके साथ साथ, अपने साथ साथ आप दोनों की लाइफ को कैसे कंसिस्टेंसी के साथ सेटिस्फाई करना है, कंफर्ट जोन में ले जाना है, ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए अटेंटिव रहे। तो ये अच्छी क्वालिटी है कि अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग रहना, काइंड रहना, उसे ग्रो करवाना, उसे उसके साथ उसके गोल के लिए कंसिस्टेंट रहना, ये आई एम सीइंग वन ऑफ द अमेजिंग क्वालिटी। लास्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ द थ्री ऑफ वैंड्स। थ्री ऑफ वैंड्स टॉक अबाउट कि पर्सन को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नए नए गैजेट्स लेना, उनके बारे में जानना, नई जगह पर ट्रैवल करना, न्यू कंट्री पे ट्रैवल करना, स्ट्रीट पे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो आई एम सेइंग कि दैट पर्सन लाइक टू एक्सप्लोर नई जगहों को, नई गैजेट्स को, नई गाड़ियों को। तो आई एम सेइंग कि इस पर्सन को नई नई चीज़ों के बारे में जानना, समझना, उनके बारे में नॉलेज लेना, एंड खासकर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लेना, दे विल लाइक एक्सपीरियंस लेना है, एक्सप्लोर करना है, इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा सीखना है। इन्हें अपनी लाइफ में चीज़ों के बारे में सीखना और एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या फिर गर्ल है तो होगा, मतलब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, एक्सपीरियंस लेना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एजुकेशन इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, एंड इसके अलावा टीचिंग के फील्ड में कहीं ना कहीं ये हो सकता है, या फिर इन्हें टीचिंग के फील्ड में इन्वॉल्व रहना बहुत पसंद होगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दे ऑलवेज, जैसे कि पेशेंटफुल रहने की बात हुई थी, इन्हें अपना ईगो, एटीट्यूड, अपना एंगर इश्यू कैसे कंट्रोल करना है, दे नो वेरी वेल। एंड इवन विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड अदर सम कार्ड्स, आई कैन से कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि इन्हें फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा पसंद होगी, फिजिकली चीज़ों में फिट रहना, अपनी डाइट का ध्यान रखना, योगासन करना,
ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद होगा और इन चीज़ों में ये इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रोफेशन की। इनका प्रोफेशन क्या होगा? सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सक्सेस डे। देखो जब आप इनसे मिलोगे ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे एंड आई थिंक इनका किसी तरीके का आर्मी रिलेटेड काम होगा या समथिंग ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस या काम, ठीक है, जहाँ पर ट्रैवलिंग हो रही है या आई थिंक आर्मी से रिलेटेड कोई ना कोई काम आई एम सेइंग। विथ सक्सेस कार्ड एक चीज़ और देख पा रही हूँ, ये किसी तरीके के फॉरेस्ट से रिलेटेड जॉब के अंदर भी हो सकते हैं एंड सिक्योरिटी, जहाँ पर लोग को या तो प्रोटेक्शन दी जाती है, सीबीआई या सीआईडी, मतलब जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, डिटेक्टर हैं, इस तरीके के जॉब के अंदर भी आई एम सीइंग विद द सक्सेस का कार्ड। बट ये जो भी जॉब होंगी ये ऑलरेडी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होंगे जब आप इनसे मिलोगे उस टाइम के अंदर। नेक्स्ट एनर्जी है टर्निंग इन। टर्निंग इन टॉक्स अबाउट किसी तरीके के ऐसा काम जहाँ पर ये लॉटरी जीतते हैं या गेमिंग से कहीं ना कहीं मनी अर्न कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, मतलब कोई सोशल वर्कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्मार्ट तरीके से पैसे कमाना या गेमिंग से कहीं ना कहीं पैसे कमाना आई एम सेइंग, मतलब अपनी जॉब में अच्छा खासा स्टेबल होंगे एंड क्विक मनी, जैसे कहते हैं ना कि क्विक मनी, दैट टाइप ऑफ थिंग आई एम सेइंग। लॉटरी है, सट्टेबाजी है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो दैट टाइप ऑफ वर्क। नेक्स्ट वी हैव दी एनर्जी, मतलब टर्निंग इनके कार्ड से एक चीज़ और आई कैन से किसी तरीके के लिक्विड से जुड़े हुए काम में भी हो सकता है। अब जैसे पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस है, इस तरीके के कोई ना कोई जहाँ पर लिक्विड से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ काम होता है। मेडिसिन भी कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आई थिंक मेडिकल शॉप पे होना, ठीक है। द फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड आई थिंक ये लिटिल बिट जॉब के अंदर होंगे या फिर स्टार्टिंग, इन्होंने जॉब का टाइम पीरियड बस स्टार्ट ही किया होगा जब आप इनसे मिलोगे या फिर जब कहीं ना कहीं आपकी शादी होगी। तो द फूल का कार्ड जॉब स्टार्ट ही कर रहे हैं, ऐसा कोई टाइम पीरियड या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। जज लॉयर पॉलिटिकल फील्ड के अंदर आई एम सीइंग कि या तो जज होंगे या लॉयर होंगे या फिर किसी तरीके के पॉलिटिक्स के अंदर कहीं ना कहीं हो सकते हैं, नेता ये हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर द सोर्स का कार्ड। सोर्स का कार्ड टॉक्स अबाउट की गवर्नमेंट जॉब, दे विल बी इन अ गवर्नमेंट जॉब की एनर्जी विथ द कार्ड ऑफ द सोर्स। बाकी चीज़ें अच्छी हैं, सक्सेसफुल लाइफ है, चीज़ें अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं एंड डॉक्टर नर्स ये चीज़ भी यहाँ पर है विद द ब्रेक थ्रू का कार्ड एंड द फूल का कार्ड। बाकी चलो देखते हैं हाउ विल यू मीट, आपकी मुलाकात कहाँ या कैसे हो सकती है या फिर किस टाइम पीरियड के अंदर होगी, या तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पर ऑलरेडी हो चुकी है या फिर होने वाली है या फिर होगी। पहला कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग के किसी तरीके के बैंक में या फिर वर्क प्लेस के अंदर यू विल मीट, वर्क प्लेस के अंदर आप लोग की मुलाकात हो रही है। ये मैं लिटिल बिट ना ऐसा भी देख पा रही हूँ कि कॉल सेंटर के अंदर भी कुछ लोग की मुलाकात हो सकती है। तो जैसे कि बात हुई वर्क प्लेस के अंदर। सो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स का कार्ड। फोर ऑफ वैंड्स टॉक अबाउट कि आप लोग की मुलाकात किसी तरीके की सेरेमनी में होगी या आई थिंक स्पिरिचुअल प्लेस के अंदर, रिलीजियस प्लेस के अंदर आप लोग की मुलाकात आई एम सीइंग, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, ठीक है, इनके अंदर आप लोग की मुलाकात हो सकती है, चर्च के अंदर हो सकती है या फिर किसी की शादी चल रही है, बर्थडे फंक्शन चल रहा है, रिंग सेरेमनी चल रही है, एंगेजमेंट समथिंग, जहाँ पर किसी तरीके का कोई फंक्शन या सेरेमनी चल रही है वहाँ पर आप लोग की मुलाकात हो रही। इट कैन बी एनी मीटिंग वन, भंडारे में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स। नाइट ऑफ वैंड्स टॉक अबाउट ड्यूरिंग ट्रैवल, ट्रैवलिंग के दौरान यू बोथ विल मीट विद ईच अदर, ट्रैवलिंग के दौरान आप लोग की मुलाकात आप लोग के फ्यूचर स्पाउस से होगी। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेस्टिनी आपको मिलाएगी, आपका भाग्य आपको मिलाएगा। इट मीन्स जब डिवाइन टाइमिंग आएगी आप लोग की मुलाकात डेस्टिनी, यूनिवर्स, गॉड, गॉडेस, एंजल्स, एंसेस्टर्स किसी के भी थ्रू, किसी के भी साइन के थ्रू हो जाएगी। मतलब यू बोथ विल आर डेस्टाइन कनेक्शन, तो डेस्टिनी भाग्य आपको मिलाएगा, ठीक है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, A to Z, इट कैन बी एनीथिंग।
Last one we have the energy of Nine of Swords. Nine of Swords का कार्ड बात करता है किसी ऐसे जगह पर जैसे कि जिम है या जहाँ पर योगा करते हो, स्पोर्ट्स, इन जगह पर आप लोग की मुलाकात होगी। अब अगर मैं टाइम पीरियड की आपके लिए बात करूँ, ये तो अनएक्सपेक्टेड डिवाइन टाइमिंग कभी भी हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मार्च से जून के टाइम पर, किसी भी टाइम में मार्च से जून के टाइम पीरियड पर आप लोग की मुलाकात होगी। फोर ऑफ वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अप्रैल के मंथ पे आप लोग की मुलाकात होगी। नाइट ऑफ वेंट्स के कार्ड से आई कैन सी यू बोथ विल मीट इन नवंबर टू दिसंबर, नवंबर से दिसंबर के महीने में आप लोग की मुलाकात होगी। एंड विद द नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यू बोथ विल मीट इन जून मंथ, जून के महीने में आप लोग की मुलाकात होते हुए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो दिस इज़ द रीडिंग एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको फ्यूचर स्पाउस के लिए स्प्रेड करवाना है, रीडिंग करवानी है, यू कैन कॉन्टैक्ट। अदर वीडियोस को चेकआउट करना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, बाकी चीज़ें आपको कुछ वीडियोस एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।